क्यों? मैं एक MMA फाइटर हूँ, मैं तो सब कुछ चलाती हूँ, तो सिर्फ रेसलिंग करती हैं। जब मैंने कंट्रोल कर सकती हूँ तो ये कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल। रौनक से सुनना चाहेंगे। कुछ बातें ऐसी मैं मानती हूँ मैंने जो गलत की है और बहुत ही ज़्यादा गलत है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी गुस्से में थी। सब लोग 16 के 16 मतलब 15 जो बज गए, सब मेरे सिर पे, कोई कुछ बोल रहा है मुझे, कोई कुछ बोल रहा है और कोई मतलब मेरे से बात नहीं कर रहा है, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। बड़ास रूम में जो भी हुआ था मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। बिना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने मेरे सर पे सब चढ़ गए थे, मुझसे बोलना बंद कर दिया। रेखा को मैंने सिर्फ इतना बोला, उस टाइम पे गुस्से में थी, ये पीछे से मुझे पकड़ती है तो मैं ये भी देखना चाहिए लड़की है भाई ड्रेस कैसी पहने है, तो मैंने इसको बोला कि भैया थोड़ा सा देख के पकड़ा कर। रौनक, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप रेसलर है, आपने अपनी सेहत तो जरूर अच्छे से बनाई है रेसलर वाली, लेकिन एक बड़े लेवल पे खेलने के लिए दिमाग से तगड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आपको कोई भी छेड़ा है, आप उसी में ही अपना इतना एग्रेशन ला रहे हैं, वो आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। आपके दिमाग से कोई भी खेल के आपको कुछ भी करा सकता है। आप वो अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ क्यों दे रहे हैं? एक एग्जांपल बताता हूँ, जब यूवी पाजी, युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ की लड़ाई हुई तो फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को कुछ बोला मैच में, तो क्या उन्हें नहीं गुस्सा आया होगा? उनके अंदर नहीं एग्रेशन आया। पर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एग्रेशन को पालते हैं, पालना सीखना है। उन्होंने अगले स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे तो उन्होंने अपने एक्शन से जवाब दिया। गाली देने से, हाथ उठाने से कोई बड़ा नहीं बनता। ये सबसे आसान चीजें हैं करने के लिए, पर उसको गुस्से को पालना और उसको कैसे परफॉर्मेंस में बदलना, वो असली खिलाड़ी की पहचान होती है। जैसे वेट उठाना सीखे हो, जैसे पहलवानी करना सीखे हो, वैसे अपने दिमाग को चलाना भी सीखना जरूरी है। जो भी मैंने किया आज तक, मेरी रेसलिंग इतने दिन हो गए मुझे करते हुए, आउटसाइड मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है। जो मैंने ये हरकत की मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अपने एग्रेशन पे कंट्रोल पे करूंगी। आपने जो कमेंट्स पास करे एक लड़की होके मेरे पे, उसका क्या कहना चाहती हैं? मुझे 2 कोड़ी की पता नहीं, अब मैंने बोला एक सेकंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट aggression and fighting is not content. तालियां दोनों हाथों से बजती है, हाथ से नहीं बजती कभी भी। चाहिए आपको, गालियां उसने दी। एक मिनट, जब मेंटोर बात कर रहे हैं, कुछ कह रहा हूं, कंटेस्टेंट एक बार जब मेंटोर बात करें उनकी बात सुने प्लीज। अगर एक बार लड़ाई हो गई, अपने गुस्से को पालो, एग्रेशन अपना जो दिखाना है अपने टास्क में दिखाओ। हाँ बिल्कुल, That's for everyone. बिल्कुल। ये नहीं कि अगली ने किया है तो दूसरे नहीं कर रहे, दूसरे भी कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आशिका और महक, वो दोनों भी बहुत प्रोवोक करती हैं। सर जब हम टास्क करते हैं, इन्होंने मुझे जानबूझ के 2 बार धक्का दिया। इवन जो वो वाला टास्क हुआ था भड़ास रूम वाला, उन्होंने भी जानबूझ के मेरे पास आई है। उनका इंटेंशन मुझे हर्ट करना था। एक होती है लाइन, मुझे पता है कि मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी, बट ये नहीं कर, ये हमेशा वो लाइन क्रॉस करती है। एक सेकंड पाजी, मैंने भी शो किया, मैं एक शो में 140 दिन था। काबू रखा है भाई हमने भी, हमारा भी रोज एक हफ्ता है, मतलब प्रोवोक तो होगा सर। अगर आप एक रूम में हो, अभी हम यहाँ पे अगर थोड़ा 5-6 घंटे से ज्यादा बैठेंगे, कुछ होगा नहीं, तो बातों बातों में ये थोड़ा होगा कि हम लड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, रजत और मैं और ऐसे ही। तो दे डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल एट ऑल, स्पेशली जो अभी मुद्दा चल रहा है। एक फूटी कोड़ी की तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, इंस्टिगेट करोगे तो कोई रिएक्शन विद एग्रेशन मिलेगा, कोई एक्शन विद एक्सट्रीम वापस वर्बल फाइट मिलेगी। सो यू हैव टू बैलेंस दिस आउट कि यार एक ही बंदा शायद, अब इसका एग्रेशन इतना है दैट ये किसी भी सिचुएशन में फूट जाती है, पर अगर आपको ये बात पता है, so are you manipulating it? Are you poking her to a point that she just bursts and you can see repercussions? वहां तक भी जाए तो जाएगा ना, होगा ना, बैलेंस नहीं है, होगा तो एक्शन है ना। आप काबू और अगर वो गलत है तो ये भी कोई सही नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों सेम है इस टाइम। रौनक, आई नो आपका बहुत ज्यादा एग्रेशन है, आप मतलब बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, वेरी गुड। तो कोई भी आपको पिंच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव होके आप भड़ास निकालना शुरू करो, मारना शुरू कर दो या गाली गलौज शुरू कर दो। दैट्स नॉट यू। आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म करो, विन एवरी टास्क, उसमें एग्रेशन निकालो, उसमें आप दिखाओ कि भाई वो एग्रेशन शो जीतना भाई, तू शो जीत जा यहाँ पे। एग्जैक्टली। और इवन आशिका, अच्छा लगेगा। आशिका आपने भी फिजिकल एग्रेशन दिखाया है। मैंने नहीं दिखाया। डे फर्स्ट में भी मैं, वो जब बोल रही थी डे फर्स्ट में भी आशिका, यू वर द वन जिसने उसको पहले हाथ लगाया था, बिकॉज शी इज कम। ओके, अगर मेरे को कोई बॉडी टच कर रहा है, व्हाट शुड आई डू? आई विल ऑब्वियसली पुश देम। एग्जैक्टली। तो इस बारी भी तो बॉडी टच थी, इस बारी आपने पुश नहीं किया। चेन रिएक्शन होता है ना। देखो, आपने जो, जब आपकी हाउस एंट्री हुई, आपने जो भी किया, जैसे भी किया, वो कल्मिनेट हुआ कल के झगड़े में।
अगर ऐसे हुआ तो अगर मुझे कोई प्रवोक करेगा मैं तो उसको खींच के दूंगी, वो चलेगा। तो आप मानते हो ना कि आप खींच के दोगे? मैं नहीं कर रही, आई टेल यू। आपने अभी बोला आप खींच के दोगे, तो that's पर what वो is काबू आपने- कर रही है उस पे बीना जी। एग्जैक्टली, प्लीज रजत भाई आप साइड लो। हमने क्लिप देखी है, बेशक मैं इस टीम का मेंटोर हूँ, पर मैं गलत चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा। जैसे अभिषेक भाई ने बोला ना कि रौनक गलत है, आपका भी हाथ लगा है, चाहे वो रिएक्शन में लगा है पर लगा है, हाथ उसके हाथ में मारा है। पर जो बंदा प्रोवोक कर रहा है ना, वो भी अपनी पर्सनैलिटी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ये हूँ। रौनक, मैं बोल रहा हूँ तेरे को बहुत आगे जा सकती है, लेकिन तू भूल गई तेरे को चांस किससे, तेरे मदर इन लॉ ने, तेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और तुमको ये दिखाएगी। ये तो तेरे को प्रवोक करेंगे, इनका काम है भाई, ये चाहते हैं तू निकल जाए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ ट्रॉफी जीतने नहीं, यहाँ पे आपकी अपनी असलियत सामने आ रही है, जो मे बी आपने कभी देखी भी ना हो। अब आप मुझे बताओ, आप कितना समझ पाई हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सही थी? मैं बिल्कुल भी जो ये मार पिटाई है, वायलेंस जो मैं करती हूँ, जो ये एग्रेशन मेरा ओवर आ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि उसको टास्क में, गेम में उसको लेके आओ, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आज से पहले ऐसा मैंने कभी किया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिखर धवन सर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हारे अंदर होगी तभी वो बाहर आई है। रौनक, मैं बहुत एक सेइंग है, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव अंटिल एंड अनलेस यू लूज इट। तो जब आप इस घर के बाहर जाओगे इस अपने गुस्से की वजह से, बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ लॉट बिकॉज ऑफ टेम्पर, ट्रस्ट मी, टॉक टू मी, ठीक है? तूने स्टार्टिंग में ऑडिशन में बहुत बढ़िया बातें की थी, बट जो तू बोल के गई थी, बोल रही थी तब, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सो यू हैव टू मैच दैट। बिलीव मी, इससे अच्छी बात कोई नहीं बोलेगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने कि अगर गुस्सा है तो इफ यू लूज इट यू विल रिग्रेट, कि मैं पूरा शो जीत सकती थी, but मैं अपने गुस्से की वजह से आज यहाँ से बाहर और वो रिग्रेट लाइफ तक रहता है भाई। ये जो भी हुआ है आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं, और जो भी आपने मुझे जो भी एडवाइस दी है, मैं उसको जिंदगी भर, शो में नहीं, शो से बाहर भी ये चीजें मैं ध्यान रखूंगी। और कहते हैं कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो भी मुझसे हुई है। मैं मेंटोर्स से ओपन डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि रौनक को रहना चाहिए या जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई रुकना चाहिए। ओके। एक स्टेटमेंट भी रहनी चाहिए यहाँ से कि अगर किसी ने दोबारा एक चीज करी ऐसी, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। डन। अपने आप से प्रॉमिस करती है, हम तो बोल देंगे भाई, तो अपने आप से प्रॉमिस करती है, और ये सबके लिए है भाई, सबके लिए। टेक इट इजी, अगले हफ्ते कुछ बढ़िया से करके दिखाओ। सर, मिलना चाहिए चांस। जो Thank you, उसने किया है मैं उससे खुश नहीं हूँ, Okay. लेकिन इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है कि अपनी गलती का एहसास है, और जो जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है उसे एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू। फुकरा, आपका क्या ओपिनियन है रौनक के? सर देखो, मैं तो ऑब्वियसली रौनक का मेंटर हूँ शो में, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि वो आगे रह जाए, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो बातें हुई हैं और जो सिनेरियोस मैंने देखे हैं, आई डेफिनेटली वांट हर टू अपोलोजाइज टू आशिका एंड महक, जो भी आपने उनको बोला है। आई होप इट नेवर हैपेंस अगेन, एंड आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस शो एंड किल इट इन योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मैं आशिका और मैक को सॉरी बोलना चाहती हूँ, अगर उनको मेरी वजह से हार्ट हुआ, इमोशनली, फिजिकली, अगर नहीं हुआ है, हुआ है तो मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। मैम, मुझे ना पैनिक अटैक आया था उस दिन जब इसने करा था। इसके माथे पे एक शिकन तक नहीं थी, वो माफी मांग रही है, क्योंकि अब मौका बात ये आ गई, क्योंकि ये निकलना या नहीं निकलना, इसीलिए। कोई वो बात अगर नहीं यार, अगर माफ पूरी करने दुनिया के आगे से अपनी गलती मान रही है, माफी मांग माफ रही है, करने वाला बहुत बड़ा होता है भाई। आप सबकी बातें सुन के मैंने जो फैसला किया है, रौनक, आपके इस हरकत की वजह से, पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको कि ये हरकत अब अगर हुई तो सीधा बाहर हो। और रौनक, आपके 50,000 क्रेडिट काटे जाएंगे, और साथ ही आप किल जोन में रहेंगी हमेशा जब तक शो में है। जी सर, ठीक है सर। आई डोंट नो क्या सरकमस्टांसिस थे, जो भी किया हो मैंने बहुत गलत किया है, और मैं उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे रिग्रेट है कि मैं क्या पर्सनैलिटी और मैं क्या बनती जा रही हूँ। सो सही समय पे मेरी आंखें खुल गई और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वेल डन। और आशिका, आपके लिए आपको वार्निंग दी जा रही है, अगर अब आपने कोई ऐसी हरकत करी तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। मतलब क्या मैंने हरकत की है? मतलब मैं यू पोक्ड आशिका, एवरीवन डज। हाँ जी, आप भी बहुत एक्सट्रीमली एग्रेसिव हुए थे, तो अब आपको चाहे हमारी बात पसंद आ रही हो नहीं आ रही हो, ये फाइनल डिसीजन है, और आपको इस बारी वार्निंग दे के छोड़ा जाए। और मैं सारे कंटेस्टेंट को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ
तो अपने आप को थोड़ा और काबू में रखें, जिस चीज पे वर्क करने की जरूरत है वर्क करें। यहाँ पे फिजिकल से ज्यादा मेंटल चैलेंजेस हैं। आपको सबको दिख रहा है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, तो वो होए। तो अब है गब्बर चॉइस फाइट 2। मैं 2 कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगा और प्लीज दोनों कंटेस्टेंट सामने पधारिए। वो है आशिका और एनी गेसेस? रौनक, आ जाओ दोनों। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अभी तक की बेस्ट फाइट होनी ये वाली? 100%। होने वाली है सर, बिल्कुल। दोनों के अंदर भड़ास पूरी एक दूसरे के प्रति। या मैं फुकरे की टीम को इसलिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से वो जहाँ है वहाँ पहुंचा है। Alright. तो मैं चाहता हूँ कि मैं फुल दे पूरा जोर लगा दूं। रौनक, आपके मेंटोर आपको विश करना चाहते हैं। रौनक, कम ऑन, अब एग्रेशन यहाँ निकालना। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये गेम जो है टेक्निक का भी बहुत ज्यादा गेम है। एंड मैंने लास्ट फाइट देखी, राठी वाज Yeah, अबाउट I'm टू coming here. गेट दैट सेकंड वाला, बट उसमें उसकी गलती कहाँ रही थी? टेक्निक में। यू हैव टू मेक श्योर जब आप उसको खींच रहे हो तो पूरा पुल कर लेना, और उसके बाद जब आपको आपकी एनर्जी डाउन होती है तो मेक श्योर वो खींच ना पाए, उसको वहां पर अटका दो और फिर रिचार्ज हो और फिर खींचो। यू कैन डू इट, आई नो, आई ट्रस्ट यू, कम ऑन, लेट्स डू इट। गिव देम अ बिग हैंड। हरियाणा की और दिल्ली रीजन की इज्जत आप दोनों के हाथ में है। यही मौका है इस वक्त दिखाने का, जो पिछले 1 हफ्ते इतनी गर्मी रही है आपस में आप दोनों के बीच। तो आप दोनों तैयार हैं? ऑलराइट, It is Ashika from the Haryana Bulls versus Ronak from the Delhi Dominators. ready, steady, fight। खींच के आशिका, खींच के आशिका, खींच के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, पैर लगा के, पैर लगा के रख, पैर लगा के रख, पैर लगा के रख, दोनों पैर लगा के रख। पीछे की इसको जाने नहीं देना। तेरा स्टांस गलत है, कोई बात नहीं। अपनी लाते खोल पीछे कर। हाँ, पीछे जा, लाते खोल पीछे की तरफ, लाते खोल पीछे जा। इस चीज को खोल पीछे की तरफ। हाँ, पीछे, इसको पीछे ले जा अपने हाथ, इसको खोल। स्क्वाट, पैरों से जान लगा। आशिका आया हुआ है, वो जा चुकी है, खींच। अपनी एक टांग को रख इधर, उसको पकड़ के रख, उसको नीचे कर दे, लॉक। होल्ड रख, होल्ड रख, होल्ड रख। जान लगा, जान लगा, जान लगा, जान लगा। रेडी, स्टेडी,